देखिए एसएससी जीडी में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कितने आसान तरीके से हम बना सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है बहुत विद इन सेकंड में बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। बस क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, 5 से 10 मिनट आपको लगेगा और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप चुटकियों में उड़ाना सीख जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें आगे चल के हम आपको बताएंगे जो आपके शिफ्ट में पूछा गया किसी न किसी के शिफ्ट में और बच्चे ने खुद कमेंट करके बताया है। तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ये आपका 1/2 लिखा है, तो इसमें क्या है ये आपका मिश्रित भिन्न है, लेकिन यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगा देगा तो उसका कैलकुलेशन बदल जाता है, उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 3 बार 6 लिखा है, यहाँ पर भी आपका 3 बार 6, तो आपको इसको पूरा खोलना नहीं है। बहुत से लोग क्या करेंगे 666 का 2 मल्टीप्लाई फिर +1, इसको भिन्न में बदलेंगे, इसको भी बदलेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। अब देखिए इसको आसान कैसे हम लोग बनाते हैं। ये देखिए कभी भी ऐसा लिख के आता है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए लिखा है 66 सही 1/2 लिखा गया है। क्या है 66 सही 1/2, इसका मतलब होता है क्या होता है 66 को इसको बाहर करिए प्लस लगाइए 1/2, इसका मतलब ये होता है क्या होता है, ये होता है। तो इसी प्रकार हम सभी को जब लिखेंगे तो 66 होगा, यहाँ पर भी 66 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसको जब हम एक साथ लिखते हैं तो बहुत लिखने का तरीका ऐसा होता है, आपका हो जाएगा 666 मल्टीप्लाई कितने पद चल रहा है, पद देखिए 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। अब यहाँ समझिएगा बीच में प्लस लगाइए। अब जैसे हमने ये प्लस किया तो 1/2 हुआ, तो सभी अलग हो जाएंगे, सभी अलग हो जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इसको अलग कर दीजिए, 1/2 होगा, प्लस आपका कितना होगा 5/6 होगा, क्या हो जाएगा 5/6, फिर प्लस करिए, फिर आपका कितना हो जाएगा 11/12 होगा, कितना होगा 11/12 होगा, फिर प्लस करिए, फिर आपका 19 कितना होगा 20 होगा, फिर बीच में हम प्लस करेंगे और लास्ट में हमारा 29 कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ये इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 5 बार आपका 30 होगा, 6 से 5 बार 30, 3 कितना हो जाएगा 33, और 6 से 5 बार 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, तो 3330 आपका निकल के आ जाएगा। बीच में प्लस है तो आपको प्लस लगा दीजिए। अब देखिए कभी भी अगर इस प्रकार की सीरीज आती है तो अगर ऊपर 1 होता है, क्या होता है ऊपर 1 होता है, तो अगर जब जैसे देखिए 1/2 यहाँ पर 1/6 1/12 1/20 1/30 होता, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या निकाल लेते हैं, देखिए क्या दिया गया है 1 × 2 दिया गया है। अब यहाँ पर 2 से खत्म हुआ तो ये आपका क्या है 2 मल्टीप्लाई कितना दिया है 3 दिया गया है। क्या दिया गया है 3। यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया है 3 मल्टीप्लाई कितना दिया गया है 4 दिया गया। मतलब इसी प्रकार से चलता रहेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितना दिया गया है 5 × 6 दिया गया है। क्या दिया है 5 × 6 दिया गया है। अब देखिए अगर ऊपर 1 होता तो हमारा डायरेक्ट क्या लगता है, इसका फार्मूला होता है 1 डिफरेंस, क्या होता है 1 डिफरेंस होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में फर्स्ट पद और माइनस क्या होता है लास्ट पद, क्या होता है लास्ट पद आपका हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते थे। लेकिन देखिए अगर आप देखें ऊपर 1 नहीं है तो पहले इसको मेरे को बनाना है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना। बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है कि बीच में यहाँ पर क्या करिए, कितने पद हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप 5 करिए और माइनस लगा दीजिए। क्या कर दीजिए माइनस, फिर इसके आगे ए वाली चीज सॉल्व कर दीजिए। अब बहुत से लोग इस क्वेश्चन में आपको ए वाला फार्मूला बताते हैं, बहुत पुराना हो गया। आपको लेटेस्ट तरीका अपनाना है, या तो आप ए भी लगाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन विद इन सेकंड में लगाना है। तो क्या करिए, देखिए 5 मैंने माइनस किया, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो यहाँ पर 5 ऊपर कर दीजिए। क्या कर दीजिए 5 ऊपर कर दीजिए अपॉन, यहाँ पर पहला पद क्या होगा 1 होगा और लास्ट पद आपका 6 होगा, तो 1 × 6 कर दीजिए। क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए। अब देखिए आपको इस प्रकार से भी निकालना है तो निकाल लीजिए 1 डिफरेंस, 1 और 2 में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो डिफरेंस हमको नहीं लेना है। पहला पद होगा 1, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 1/1 होगा, क्या होगा 1/1 माइनस लास्ट पद हमारा कितना हो जाएगा 1/6 होगा, क्योंकि नीचे है तो 1/6 होगा, तो आपका 1/6 होगा। ठीक है, अब जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इधर 1 और आपका 6 इधर चला जाएगा, 6 में 1 जाएगा तो आपका 5, तो ये आपका यही आएगा, क्या हो जाएगा 5/6 ही आएगा। तो वही 5/6 आया ना, तो इससे अच्छा है कि आप क्या करिए इसको आप स्किप करिए। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करिए, देखिए पहले ऊपर 1 बनाने के लिए हमने क्या किया भाई, ये कितने पद हैं 5, तो हमने पहले 5 कर दिया, फिर माइनस किया, फिर इस सीरीज को जैसे ऊपर 1 हो गया, तो इस प्रकार से निकालने के बजाय मैंने क्या किया, ऊपर जितने पद हैं ऊपर मल्टीप्लाई करिए अपॉन फर्स्ट पद मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए लास्ट पद कर दीजिए। अब समझ में आ गया, अब बहुत आसान है, अब सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो गया 3330, ये प्लस आपका दिया गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 पंचे 30, 30 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये आपका 25 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, 25/6 आ गया। या और आसान करना है तो और आसान कर सकते हैं,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 6 चौको 24 तो आपका आ जाएगा 3330 प्लस 4 सही 1/6 आएगा। कितना होगा? 4 सही 1/6। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3334 सही 1/6 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझाए हैं। अब अगले क्वेश्चन को हम बहुत तेजी से करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ गए होंगे तो फिर ए वाला फार्मूला ना लगा के आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर जब ऊपर 1 चलता है, जैसे 1 है, यहाँ पर 5 है, 5 ना होकर 1 चलता है, तो ये आपका डायरेक्ट ए वाला फार्मूला लगता है। तो अगर अपन डायरेक्ट ये फार्मूला लगाते तो भी ये आपका 5 प्लस ना होता। अगर आपको इसको प्लस में लाना है तो इसलिए मैंने 5 प्लस किया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 1 माइनस किया, यहाँ भी 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 5/6, यहाँ भी 1 माइनस इतना बटे करेंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। 999 इनको भी हम अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सबसे आसान देखिए, इसको सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड बनाएंगे। ये आपका दिया गया है 9 कितनी बार है? 3 बार। मल्टीप्लाई कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, ये आपका अलग पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 दिया गया है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। लिखना है तो इस प्रकार से प्लस में आप सीरीज लिख सकते हैं। नहीं, सबसे बेस्ट तरीका लिख लीजिए, चाहे लिखना है तो देखिए आपका हो जाएगा 1/7 होगा, प्लस आपका कितना दिया गया है? 2/7 दिया गया है, प्लस आपका दिया गया है 3/7 दिया गया है, और प्लस आपका कितना है? 4/7। कितना है? प्लस 4/7 दिया गया है, और प्लस आपका दिया है 5/7, और आपका दिया गया है प्लस 6/7 दिया गया है। अब ये लिखने में आपका देखिए कितना समय चला गया। मैं होता तो डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करता। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 6 बार आपका 54 का 4 होगा, 9 से 6 बार 54 और 54 5 59 हो जाएगा, और 9 से 6 बार 54 ये आपका 59 आ जाएगा। कितना आ गया? 59। बीच में प्लस है तो प्लस करिए। अब एक चीज़ देखिए, ये सीरीज आपकी चल रही है, अब नीचे 7 आ गया। अगले वाले क्वेश्चन में क्या चलता था? यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब अलग तरीके से चल रहा था, डिफरेंस वाली सीरीज लग रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम दिया गया है, तो आपको इसको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? नीचे का कितना आएगा देखिए, यहाँ पर नीचे भाई एलसीएम लोगे तो आपका 7 ही आएगा, पूरे का एलसीएम 7 ही आएगा। ऊपर आ जाएगा 1 + 2 + 3, और ये चला जाएगा हमारा कहाँ तक? 6 तक दिया गया है। तो आपको हमने बताया है, कभी भी 1 से लेकर 6 तक का अगर योग निकालना है सभी संख्याओं का, तो आपका फार्मूला कौन सा लगता है? n × n+1, क्या लगता है? n+1/2। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगता है। डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए ये 500 कितना हो? 5994 ये प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये भाई 6 तक है तो 6 उससे बढ़ कर करेंगे 7 और /2, और मल्टीप्लाई कितना होगा? ये आपका 7 दिया है तो 7 हो जाएगा। इस पूरे का मान कितना आ जाएगा? देखिए 5994, ये प्लस हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 7 से हमारा 7 कटेगा, 2 से आपका 3 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 5997। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को लग रहा है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया, नहीं तो इसको 10 से 15 सेकंड में कर सकते थे, और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा कमेंट करते हैं, बच्चे हैं, वो बोलते हैं मैं इसको अलग तरीके से कर सकता हूँ। कर सकते हो, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सभी को समझ में आए और हर जगह पर लगे उसी को कॉन्सेप्ट को करना चाहिए। हर क्वेश्चन में हर कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि याद नहीं रहेगा पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया और ये कहाँ तक दिया गया है? आपका यहाँ तक सीरीज दिया गया है। अब ये सेम जो पहला क्वेश्चन था उसके जैसा क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम देखिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये आपकी सीरीज चल रही है भाई, डॉट डॉट दे दिया, मतलब ये 110 तक जा रहा है। हमको यहाँ पर n टोटल पद भी निकालना है। देखिए किस प्रकार से हम लॉजिक लगा के पद निकालेंगे। पहले आप देखिए कितना दिया गया भाई, ये 777 है, तो 777 आपका दिया गया है मल्टीप्लाई। ये जितने पद होते हैं उतने पद का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमको पद पता नहीं कितने पद हैं। तो पहले देखिए इसको बनाना सीखिए। यहाँ पर आपका दिया गया है 1/2, तो आपका 1 × 2 करेंगे। क्या करेंगे? 1 × 2, ये आपका कितना होगा भाई? ये 2 से खत्म हुआ तो सीरीज अगर चलेगी 2 मल्टीप्लाई कितना होगा? 3 होगा। इसी प्रकार से इसको हम करेंगे तो कितना होगा? 3 से खत्म हुआ तो आपका ये 3 मल्टीप्लाई कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो लास्ट वाला आपका कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई आपका कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई आपका 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें टोटल कितने पद दिए गए हैं, तो देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक सीरीज जा रही है? 10 तक। तो यहाँ पर n का मान यानी पद हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए हमारा पद हो जाएगा कितना? n =
होगा आपका हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 होगा। तो टोटल 10 पद हैं। ये 777 कितनी बार लिखाएगा 10 बार। तो यहाँ पर हम 10 का जोड़ने के बजाय 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। अब आपका 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 दिया गया है। तो देखिए डिफरेंस आपका कितना है, 1 का डिफरेंस दिया गया। तो मैंने आपको बताया था क्या किया जाता है, या तो आप फार्मूला लगाइए 1 डिफरेंस, क्या होता है 1 डिफरेंस वाला फार्मूला लगाइए और मल्टीप्लाई में फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद कर दीजिए, या तो इस प्रकार से करिए, या सबसे बेस्ट है कि आप ऊपर क्या रखिए टोटल टर्म कितने पद दिए गए एन मतलब टोटल पद कितने हैं अपॉन फर्स्ट पद मल्टीप्लाई लास्ट पद कर दीजिए। क्या कर दीजिए लास्ट पद, दोनों से सेम ही आता है। मैं तो कहूँगा इसको करिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो। इसमें टोटल कितने पद आ गए 10 पद, तो 10 को आप ऊपर लिखिए। क्या करिए 10 को ऊपर लिखिए अपॉन, अब इसमें कितना दिया गया भाई, पहला पद हमारा 1 होगा और लास्ट पद हमारा कितना होगा 11 होगा। भाई पहला हमारा कितना होगा 1 होगा, लास्ट वाला आपका कितना हो जाएगा, तो लास्ट वाला अगर आप देखेंगे 11 हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो इसको जब करेंगे सॉल्व तो 7770 आएगा और प्लस आपका लिखा है तो आपका हो जाएगा 10/11। कितना हो जाएगा 10/11। तो इसको लिखने का तरीका यही होता है 7770 सही 10/11 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना समय लगा, इतने बड़े क्वेश्चन को अगर आपको समझाने में सिर्फ हमने अलग से जो चीज़ लिखी है अगर आप इसको समझ गए होंगे तो बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिए होंगे। क्या है भाई ये 777 कितनी बार लिखा है, टोटल इसमें कितने पद होते हैं। देखिए यहाँ पर गड़बड़ी मत करिएगा, यहाँ पर पद निकालना है तो 1 से लेकर कहाँ तक चलता है ये 10 तक, तो यहाँ टोटल पद कितने होंगे 10 होगा। इस प्रकार 777 मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अब इसमें देखिए फर्स्ट पद हमारा 1 होगा और लास्ट वाला पद हमारा 11 होगा। तो या तो आप इस प्रकार से निकालिए 1 डिफरेंस करके फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद। फर्स्ट पद हमारा क्या होगा 1/1 होगा और लास्ट पद हमारा 1/11 होगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो भी सॉल्व आ जाएगा, या नहीं तो इसमें टोटल पद कितने हैं तो टोटल 10 पद हैं तो 10 रखिए, फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट कर दीजिए तो आपका विदिन सेकंड में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। मात्र इसको 5 सेकंड में भी कर सकते हैं क्योंकि आसान लग रहा है। चलिए अब देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ब्रैकेट लगाए तो 660 सही 1/3 लिखा गया है। यहाँ पर आप गलती करते हैं क्योंकि ये यहाँ पर मिश्रित भी नहीं है, सही नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 660 यहाँ पर ब्रैकेट लगाए मल्टीप्लाई में है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में दिया गया है। क्या है मल्टीप्लाई में दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पर देखिए 660 660 660 660 660 दिया गया है। तो अगर चीज़ मल्टीप्लाई में देखिए हमारा जब ऐसा होता था कितना होता था, जैसे 660 सही 1/3 दिया गया है तो इसको हम लिखते थे 600 आप क्या लिखते थे 660 और प्लस हम लिखते थे 1/3। क्या लिखते थे 1/3। लेकिन ये आपका जब लिखा गया है भाई 660 और ये ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई 1/3 लिखा है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब ये है और जो पहले लिखते थे तो इसका मतलब ये होता था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये वाला कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये सभी में कॉमन है भाई 660 अगर है सभी में तो कॉमन हो जाएगा। मैं 660 को कॉमन रखूँगा, क्या करूँगा भाई 660 को मैं कॉमन कर लूँगा। मल्टीप्लाई अब देखिए किसको सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लाई जब लगा दूंगा तो यहाँ पर 1/3 बचेगा। कितना बचेगा 1/3 प्लस आपका 1/15 बचेगा। कितना बचेगा 1/15 बचेगा। फिर प्लस लगाइए, फिर आपका कितना बचेगा 1/35 बचेगा। कितना बचेगा 1/35 बचेगा। फिर आपका प्लस दिया गया 1/63 बचेगा। कितना हो जाएगा 63 बचेगा। फिर प्लस 1/99 बचेगा। कितना बचेगा 99 बचेगा। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, ऊपर 1 नहीं था, इसमें 1 दिया गया है तो हमने जितने पद होते थे उसमें घटाते थे, लेकिन इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऊपर 1 दिया गया है। तो यहाँ देखिए किससे मिलकर बना है भाई 1 मल्टीप्लाई कितना है 3 आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगर आप करेंगे तो यहाँ 3 से खत्म हुआ, 3 मल्टीप्लाई आपका दिया गया है 5। इसी प्रकार से सीरीज चल रही है 3 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 मल्टीप्लाई कितना होगा 7 हो जाएगा। कितना होगा 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा है 2 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपका कितना होगा, इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई कितना होगा 11 होगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो या तो आप इसमें क्या करिए, देखिए 660 है मल्टीप्लाई, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए तो ये इस प्रकार से करिए 1 डिफरेंस क्या होता है 1 डिफरेंस होगा और मल्टीप्लाई आपका फर्स्ट पद माइनस लास्ट पद। इस प्रकार से भी मैंने आपको बताया, या ये भी कर सकते हैं या दूसरा तरीका है उसको भी बताऊंगा। इसमें देखिए फर्स्ट पद कौन सा होगा 1/1 होगा, लास्ट पद 1/11 होगा। इस प्रकार से डिफरेंस कितना चल रहा है 2 का, तो 1/2 करेंगे
2 का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस नहीं, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस। फर्स्ट पद 1/, हमारा 1 होगा, माइनस लास्ट पद हमारा 1/11 होगा। इससे भी अगर निकालना चाहे तो भी आ जाएगा। तो ये 1/, हमारा 11 लास्ट पद होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए 11 इधर जाएगा, 10 होगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 से कट होगा, तो ये आपका 5 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ गया, 5/11। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसको नहीं करना है, क्या करना है, इसको नहीं करना है पेपर में। तो फिर कैसे मैंने बताया है आपको, देखिए 660 है, तो आप 660 लिखिए। क्या करिए, 660 मल्टीप्लाई, इसमें टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं, 5। तो ऊपर 5 लिखिए, अपॉन पहला पद कौन सा, 1, तो यहाँ पर 1 करिए, मल्टीप्लाई लास्ट पद कितना है, 11। तो वही आ गया कि नहीं। इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है 5/11 एक बार में आया कि नहीं आया। तब 11 से कट करेंगे तो 11 से 6 बार जाएगा, तो आपका 60 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये 5 होगा, और 6 पंचे 30, यानी 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए करना है तो ये भी कर लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा है, कितने पद हैं, 5 है, 5 पद है, तो ऊपर 5 करिए। फर्स्ट पद कितना है, 1, लास्ट पद 11 है, 11 से मल्टीप्लाई, या तो फिर आप इस प्रकार से करिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम बनाते हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इसको करेंगे। देखिए ये भी आपका मल्टीप्लाई में दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, 528 को क्या लेंगे, कॉमन। तो मैं 528 को ले लूँगा कॉमन। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखिए इसको भी बनाओगे, सेम वही चीज़ बनेगा। ये आपका 1 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 3 दिया गया है। ये आपका कितना है, 3 मल्टीप्लाई आपका कितना दिया है, 5 दिया है। कितना दिया है, 5 दिया है। ये आपका कितना दिया है, 5 मल्टीप्लाई आपका दिया गया है कितना, 7 दिया है। और लास्ट हमारा कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई कितना दिया है, 11 दिया है। ठीक है, ऐसा दिया कि नहीं दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया, या तो 1/, डिफरेंस वाले से कर लीजिए, या सबसे बेस्ट है आप क्या करिए, इसमें टोटल कितने पद, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद है। 5 को ऊपर रखिए, अपॉन फर्स्ट पद कितना है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई लास्ट पद कितना आ गया, 11, 11 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 528 है, कितना है, 528 मल्टीप्लाई 5/11 आएगा। इस कट हो रहा है, कट कर दीजिए। 11 से आपका कितनी बार जाएगा, तो 11 से 4 बार 44, 5 नहीं जाएगा। 11 से 4 बार 44 होगा, 11 से आपका 8 बार, मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 पंचे 40 का 0, और 5 चौक 20 4 24, तो 240 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 240, और ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आ जाएगा। अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तो देखिए इसको करने में कितना समय लगा है। अगर मैं इस प्रकार से आपको बताया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का जो लेंदी क्वेश्चन आता है, आपको आसान तरीका में किस प्रकार से करना है। मेथड बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन में लगता है वो मैंने बताया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ आप लोग कमेंट करिएगा कि यूपी पुलिस वाले कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि यूपी पुलिस के लिए मैं इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट लाऊं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं यूपी पुलिस का भी इसी प्रकार से मैथ के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी को मैं करा सकूँ। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।